Hello everyone, class 3. Today I teach Hindi language, Hindi Vyakaran. Chapter 5, Lesson 5, Ling, Gender, जिसको हम बोलते हैं Gender. How could you, कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. हाउ गुड यू, कैसे हम कहते हैं कि ये फीमेल है, ये गर्ल है, ये बॉय है. तो जेंडर के थ्रू हम जानते हैं कि ये मेल है और या फीमेल है. तो आज हम आपको लिंग चैप्टर 5 पेज नंबर 30. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 30, लेसन 5 लिंग. तो ये देखिए, नाउ लुक हियर. यह मालती का घर है. पोंगल का त्योहार आ गया है. उसकी माँ और मालती रंगोली बना रही है. दादी डलिया में फूल रखकर माला बना रही है. मालती रंगोली में फूलों की पंखुड़ी भर रही है. उसके पिता श्रीमान अय्यर आंगन में गाय बछड़े और अपने बैलों को नहला रहे हैं. तो बच्चों, इन सभी ये जो कलरफुल लेटर लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे. ये सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं या तो पुल्लिंग, यानी या तो ये मेल है या तो ये फीमेल जेंडर में आते हैं. तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेल है और या ये फीमेल है, इन्हीं को जानने के लिए आज हम लिंग पढ़ रहे हैं. ओके, तो अब देखिए, अब कैसे क्या क्या कौन कौन चीज़ें स्त्रीलिंग आती है, मतलब फीमेल होता है, और कौन सी चीज़ें पुल्लिंग यानी पुरुष जाति यानी मेल होते हैं. तो माँ क्या होती है, लेडी होती है ना, फीमेल, तो वो स्त्री जाति में आती है. मालती फीमेल. दादी, पंखुड़ियाँ, देखिए हुआ ना, पंखुड़ियाँ एक फीमेल नेम है ना. पेटल्स, तो ये फीमेल यानी स्त्री जाति का बोध कराते हैं. ऐसी पुरुष जाति में पिता, आपके फादर मेल है ना, तो वो पुरुष जाति में. श्रीमान अय्यर, त्योहार, ये सब क्या है, मेल यानी पुरुष जाति को संबोधित करते हैं. अगेन रंगोली नाम भी देखिए एक फीमेल का ही होता है ना, तो ये स्त्री जाति होती है. डलिया, गाय, माला, ये सब स्त्री जाति होते. पुरुष जाति में और फूल, बैल और बछड़ा, ये सब क्या हुए, पुरुष जाति का बोध कर. वे शब्द जो हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, सॉरी लिंग कहलाते हैं. वे शब्द जो हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं. हमें जो आइडेंटिफाई कराते हैं, उनका ज्ञान देते हैं, वे लिंग होते हैं. कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन स्त्री जाति का है, कौन पुरुष जाति का है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है. तो आज हम यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे और ध्यान से आप अपनी बुक के साथ इसको रीड करेंगे. ओके, नाउ पेज नंबर 31. लिंग दो प्रकार के होते हैं. लिंग दो प्रकार के होते हैं. पहला पुल्लिंग पुल्लिंग जो होते हैं वो मेल होते हैं. ओके, लड़के मेल, ये सब पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं. स्त्रीलिंग वो होती है जो हमें फीमेल जाति का बोध कराती हैं. लड़कियाँ, कोई भी एनिमल भी जो फीमेल होती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं. ओके, जैसे पुल्लिंग में राम खाना खा रहा है, तो राम क्या हुआ, पुल्लिंग. अगर हम इसी की जगह, राम की जगह हम सीता लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा. ओके, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मधुकर नौका चला रहा है, तो मधुकर नौका, ये क्या हुआ, पुल्लिंग. स्वामिनी खीर बना रही है, तो ये क्या हुई, स्त्रीलिंग.
ऊपर लिखे वाक्यों से पता चलता है कि मधुकर पुरुष है और स्वामिनी स्त्री है। इन दोनों के नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है, या अगर इनके चित्र नहीं होते तो भी हम इनके नाम से ही आइडेंटिफाई करते कि ये मेल है या फीमेल है। पुरुष जाति का बोध कराते हैं या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द पुरुष होने का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे पिता, भाई, मौसा, घोड़ा आदि। घोड़ा, घोड़ा भी एक फीमेल मेल होता है। घोड़ी होती है ना, वो फीमेल होती है। स्त्रीलिंग, विनती कक्षा में प्रथम आई। विनती देखिए नाम है ना इसका, तो ये फीमेल। अध्यापिका उसे शाबाशी दे रही है। टीचर, तो अध्यापिका, अगर अध्यापिका की जगह अध्यापक होते तो वो मेल टीचर होते। अध्यापिका क्या हुआ, फीमेल टीचर हुई, तो अध्यापिका स्त्रीलिंग में आती है। ऊपर दिए वाक्यों में विनती, अध्यापिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे जो शब्द पुरुष होने का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर? नाउ पेज नंबर 32। सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, कुछ वर्ड जो पर्टिकुलर ही होते हैं उनको सिर्फ वो फीमेल स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदी, कोई भी नदी के नाम होगी वो स्त्रीलिंग में आएगी। देवियों के नाम, जो गॉडेस होती हैं, जो देवी देवता होते हैं, लेकिन देवता मेल होते हैं और देवी स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम, किसी भी भाषा को जब कहीं कोई भी भाषा आती है तो वो स्त्रीलिंग में आएगी। मक्खी, मछली, तितली। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव पुल्लिंग में रहने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे महीनों व दिनों के नाम, मंथ्स नेम और डेज नेम, ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। महासागर के नाम, जितने भी महासागर हैं, सागरों के नाम हैं, सी नेम है जो, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। देवताओं के नाम, पर्वतों के नाम, कोई भी पर्वत हुआ वो पुल्लिंग में आएगा। मच्छर, खटमल, झींगुर, अजगर आदि, इस तरीके के जो भी होते हैं वे हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। कुछ शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रहते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो दोनों के लिए एक जैसे होते हैं, उनमें ना ही स्त्रीलिंग का भेद होता है ना ही पुल्लिंग का भेद होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर ये नहीं, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, उनका फीमेल वर्जन या मेल वर्जन कुछ अलग नहीं होता है। इन डॉक्टर को डॉक्टर ही कहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पायलट, राष्ट्रपति, मंत्री, इंजीनियर, विधायक, इस तरह ये जो सारे हैं ये किसी भी सब में एक समान होते हैं दोनों के लिए। इसमें कोई भी ना पुरुष होता है ना स्त्री, कुछ भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इंजीनियर, फीमेल इंजीनियर या मेल इंजीनियर नहीं बोला जाता, सिर्फ इंजीनियर होता है। तो इसी तरह डॉक्टर, राष्ट्रपति, पायलट, मंत्री, इंजीनियर, विधायक आदि, ये सब एक समान होते हैं। वाक्य की क्रिया स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अनुसार बदल जाती है। कुछ जो मेल और फीमेल होते हैं उनकी जो वर्ब होते हैं, जो उनकी क्रियाएं होती हैं, वो मेल और फीमेल के साथ चेंज हो जाती हैं। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है, पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं। माँ के साथ बैठी लगा और पिताजी के साथ बैठे लगा। अगर हम पिताजी बैठी हैं बोलते तो अटपटा होता ना, और ये रॉन्ग होता, तो इसलिए माँ बैठी है और पिताजी बैठे हैं। नेहा गाती है और हिमेश गाता है। क्लियर? नेक्स्ट, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द तालिका। ये देखिए यहाँ पे देखिए शब्द तालिकाएं हैं, ये ढेर सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को डिफाइन करते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा।
जैसे पिता, माता, चाचा, चाची, शिक्षक, शिक्षिका, देवता, देवी, छात्र, छात्रा, लोहार, लोहारिन, पुजारी, पुजारिन, बछड़ा, बछिया, भाई, बहन, फूफा, बुआ, श्रीमान, श्रीमती, लेखक, लेखिका, माली, मालिन, दास, दासी, बैल, गाय, डिब्बा, डिबिया। Here 33 पेज नंबर। घंटा, घंटी, गायक, गायिका, मुर्गा, मुर्गी, वादक, वादिका। ये सब क्या करते हैं? देखिए, ये तालिका है कि अगर हमें आता है क्वेश्चन कि शब्दों को पुल्लिंग में चेंज करिए। अगर माता का पुल्लिंग क्या हुआ? पिता। पिता का स्त्रीलिंग माता। शिक्षिका का शिक्षक, शिक्षक का शिक्षिका। इस तरह हमें चेंज करना, अगर क्वेश्चन में आता है तो हमें चेंज करना होगा। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें हमने क्या क्या चीज़ें लर्न की हैं, क्या क्या सीखा है। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आपको कि लिंग किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं, पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखेंगे दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। और अगर हमें ये कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है, ये कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं, तो पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उनको पुल्लिंग, और स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं उनको स्त्रीलिंग लिख दो। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में बोले जाते हैं, जैसे दिनों, महीनों, पर्वतों, महासागर के नाम, मच्छर, खटमल, झींगुर आदि। ये मैंने अभी आपको बताया था ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगी। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं, जैसे देवियाँ, नदियाँ, भाषाओं के नाम, मक्खी, तितली आदि। कुछ शब्द स्त्री पुरुष में समान रहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, मंत्री, मैनेजर, पायलट आदि। ये हमेशा एक समान, इनको किसी भी उसमें डिफाइन नहीं किया जाता कि ये पुरुष पुल्लिंग में आएंगे या स्त्रीलिंग में। लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे राम खाना खा रहा है, सीता खाना खा रही है। तो ये रहा और रही में पुरुष के लिए रहा है और स्त्री के लिए रही है। वस्तुओं के नाम भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। किसी भी वस्तु के नाम में भी स्त्री व पुल्लिंग होते हैं। नाउ पेज नंबर 34। देखिए इधर कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई है ना, जो आपको करनी है। नीचे दिए गए चित्रों के आगे उनका लिंग लिखिए। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, तो पंडित जी कौन क्या है? मेल है ना, पुरुष है, तो ये पुल्लिंग हुई। ये देखिए तबला बजा रहा है, आदमी है, मेल है, पुल्लिंग। बैल, बैल क्या होता है? पुल्लिंग होता है। गाय जो हमारी होती है वो स्त्रीलिंग होती है। डॉक्टर, ये देखिए पायलट स्त्रीलिंग, गायक स्त्रीलिंग। तो इधर दिए गए चित्रों का उचित मिलान कीजिए। मोर, मोरनी, राजा, रानी, दूल्हा, दुल्हन। ये देखिए मेल वकील, पुरुष वकील, और स्त्री फीमेल, ओके, लॉयर। रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इधर ऑप्शन दिए हुए हैं। मिठाई लेकर आए हैं, तो आए हैं, अगर आए हैं तो मेल हुआ ना, तो मामी और मामा में कौन मेल हुआ? मामा। मामा मिठाई लेकर आए हैं, अगर हम लिखते मामी मिठाई लेकर आए तो ये रॉन्ग होता। हमें क्रिया के साथ इसको देखना है कि ये पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। दादी पूजा कर रही थी के साथ दादी आया। गाय 6 लीटर दूध देती है, गाय दूध देती है ना, बैल तो नहीं देता। बंदर अपने बच्चों को पेड़ से चिपकाए है,
ओके। शिक्षक, अब देखिए सही शब्द पर क्या करना है, सर्कल करना है। शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका, श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती, लोहार का लोहारिन, बछिया बछड़ा, इंजीनियर इंजीनियर, इंजीनियर का इंजीनियर होगा। ओके, तो ये देखिए सारी एक्सरसाइजेज है ना, इसी को आप अच्छे से आपको अपनी बुक में भी सारी एक्सरसाइजेज को फिल करना है और जो वर्कशीट जाएंगी उसको भी आपको फिल करना है। लेकिन जब भी हम लर्न करेंगे कुछ भी तो कॉपी और बुक दोनों की हेल्प से करेंगे। ओके, और एक चीज़ और, आपने मैंने देखा है टेस्ट में सबने जो संधि विच्छेद है, मैंने आपको संधि विच्छेद दिया था ना ये वाला, जैसे जो अभी आपके फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम हुए हैं तो उनमें था जैसे मजदूर, इनका संधि विच्छेद करना था ना, तो सबने क्या से किया है, बहुत लोगों ने मात्रा लगा के किया है, बट मैंने आपको बताया था ना म हलन आ, म क्लियर, प्लस ज ओके, प्लस द पे कौन सी मात्रा है, बड़ा ऊ की, प्लस बड़ा ऊ, रा पे कोई मात्रा नहीं तो हलन करके रा और आ, इस तरह बताया था ना सबको। बट कुछ बच्चों ने क्या लिखा है, ऐसे लिखा है म ज द प्लस ऊ प्लस रा, ये रॉन्ग है, मैंने आपको ऐसे बताया था। क्लियर, अभी भी टाइम है, आप अपनी एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं सब अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे। ओके, तो आज मैंने आपको लिंक पढ़ाया ना जेंडर, सब बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, कि पुरुष क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होती है, और उनको लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।